हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। अभी हम हैं नथवा खान में और अभी हम आपको ले चलते हैं खेत में। देखिए यहाँ पे किस तरह से जो बगीचे हैं उनकी तैयारी होती है और किस तरह से यहाँ पे खेती होती है वो आप देखेंगे। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये जो पेड़ हैं ये हैं इसके आपके आड़ू के पेड़ आप देख रहे हैं। तो अब ये देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा ये सूखे हुए हैं ना, सूखे हुए नहीं हैं, ये ऐसे ही होते हैं। और अभी इसमें दो टाइप के पेड़ होते हैं, किसी में फूल आना शुरू हो चुका है इस सीज़न में और किसी में फूल अभी आने वाले हैं। तो वो मार्च तक फूल आ जाते हैं और जून तक आपका पूरा वो तैयार हो जाता है। ये है हमारे देवेंद्र चाचा, उनका ये खेत है, एक खेती वाला है और ऐसे यहाँ पर इस तरह से होता है। तो पूरा आप देखेंगे नीचे, ये आप देख रहे हैं खेत, ये देखिए वो पूरा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर तैयारी हो रही है ना, तो यहाँ पर काम चल रहा है। ये हमारा ये यहाँ पे ये देखिए इस तरह से यहाँ पे काम होता है। ये पूरी यहाँ पर से इसका पूरे यहाँ पे आड़ू के पेड़ लगे हुए हैं। ये देखिए चाचा बैठ के यहाँ पर काम करवा रहे हैं। और ये देखिए जो ऐसा हो जाता है और उसको बाद में एक अंतर देखेंगे आप, एक तरफ ना, एक तरफ आप देख रहे हैं ये इस तरह का हो रखा है और दूसरी तरफ आप देखेंगे ये जो भैया लोग हमारे काम कर रहे हैं ये है। तो इस तरह से जो हमारे पहाड़ में, जो नथवा खान में, जो हमारे वहाँ बगीचों को जो मेंटेन किया जाता है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कोई अत्याधुनिक मशीन और वो उसका यूज हुआ, क्योंकि यहाँ पे वो सब चीज़ें होती नहीं हैं। आप कहेंगे कि जैसे आप बाहर के उसमें देखेंगे ट्रैक्टर है, यहाँ पर वो सब चीज़ें नहीं, यहाँ वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यहाँ जो खेतों का स्ट्रक्चर होता है ना, जो खेत होते हैं वो सीढ़ीदार होते हैं। सीढ़ीदार का मतलब होता है जैसे सीढ़ी होती है, आप देखेंगे ऊपर से नीचे, तो क्या होता है 4-4 फीट। अब ये खेत जो है, यदि हम इसको आप देखें तो एक खेत आपको दिखाते हैं कितने फीट का है। यदि आप देखें तो ये जो खेत है 1 2 3 4 5 6 7 फीट, ऐसे ये 7 फीट का हो गया। और लंबाई में इस तरह से होता है। 7 फीट के बाद फिर क्या हुआ कि 10 फीट का एक गड्ढा टाइप का आता है, फिर एक खेत शुरू होता है ना। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो खेती होती है, जो बगीचे होते हैं, जहाँ पे आप आड़ू के, खुमानी के जो पेड़ होते हैं उनका जो रख रखाव होता है, जो मेंटेन होता है, हर साल जो पेड़ लगाए जाते हैं वो कुछ इसी तरह से लगाए जाते हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये इस तरह से काम कर रहे हैं, है ना। तो एक एक है यहाँ पर, दूर दूर से जो लेबर्स होते हैं कुछ यहाँ मिल जाते हैं। बट ये थोड़ा सा यहाँ पे वो होता है। दूसरा डिपेंड यह भी होता है कि मौसम कैसा है, मौसम पे भी। तो अभी दिन के बज रहे हैं 11:30 बजे, अभी हम 11:30 बजे हैं और ये है नथवा खान का डेलकुना गांव। अब नथवा खान, अभी आपको बता दें, हमने पीछे वाले जो हमारे जितने भी वीडियोस देखे होंगे उसमें नथवा खान के बारे में हमने बताया है। फिर से हम आपको बता देते हैं कि जब हल्द्वानी से आप आते हैं, हल्द्वानी से आप आएंगे तो हल्द्वानी से लगभग 60 किलोमीटर, गूगल में आपको 60 किलोमीटर दिखाएगा, तो अप्रॉक्सीमेट 60 से 62 किलोमीटर की दूरी पर ये है। 60 से 62 किलोमीटर की दूरी में आप पहले आते हैं हल्द्वानी, हल्द्वानी से आप आएंगे भोवाली, फिर रामनगर, रामनगर में 2 आ जाते हैं, तल्ला रामगढ़ और मल्ला रामगढ़। उसका जब आप आगे आएंगे तो आपको पड़ेगा नथवा खान, जो कि ऊपर की तरफ है। ओके, तो वहाँ से जब आएंगे तो उसके बाद जो ये गांव पड़ता है नथवा खान के अंदर, ऐसे यहाँ पे कई गांव हैं, दाड़ंग गांव है, ये डेलकुना गांव है, जहाँ पे हमारा गांव है ये डेलकुना गांव है, जहाँ पे भी ये देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेन जो खेती होती है, जो मेन फल होते हैं वो हैं आड़ू के, पुलम, खुमानी, नाशपाती, तो जो हाँ सेब। लेकिन अभी जो यहाँ पर आप ज़्यादातर देखेंगे ना, तो आप जब पहली बार आएंगे तो आपको लगेगा पेड़ सूखे हुए हैं। तो आपको मैं फिर से एक बार क्लोज करके दिखाता हूँ। ये पेड़ आपको सूखे हुए लग रहे होंगे। यदि हम जनरली जब दिल्ली से आते हैं, ऐसे सिटी से आते हैं, मुझे देखते पेड़ सूख गए हैं। अब ये देखेंगे ये पेड़ सूखे हुए हैं, आप देख रहे हैं, ये आपको लग रहा है पेड़ सूखे हुए हैं। ऐसा नहीं है, ये इसमें क्या होता है, कुछ कीड़े टाइप के लग जाते हैं, ये इसके बाद ये हो जाता है। इसमें क्या होता है, अभी फूल आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, मार्च अप्रैल तक आपको बिल्कुल हरे दिख जाएंगे, फूल आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद मई जून तक इसमें जो आपके जो फल हैं वो लग जाते हैं। तो इस तरह से तो अभी से इसकी तैयारी हो रही है। अब इसके बीच में जो आप ये देख रहे हैं, खाली जगह जो देख रहे हैं, इसके बीच में अब जो हमारे चचा हैं वो अलग अलग चीज़ों में बोएंगे, उसकी तैयारी वो अभी कर रहे हैं। तो ये है, एक इस तरह से होता है।
तो मेन जो मकसद जो वीडियो बनाने को वो ये है कि आप जब घूमने का करते हैं, घूमने के लिए आते हैं, तो हम सिर्फ नैनीताल को जानते हैं, हम उसके अलावा चीज़ों को नहीं जानते। हम जानते हैं नैनीताल, हल्द्वानी और बाकी। यदि आप उसके आगे आएँ तो एक्सप्लोर करने के लिए जो आपके पास चीज़ें रहती हैं वो नथुआ खान भी है। तो मेन मकसद नथुआ खान का क्या है कि आप यहाँ पर आके एक्सप्लोर करें। अंतर क्या है नैनीताल और यहाँ का तापमान? अभी दिन के बजे हैं 11:30 बजे, 11:35 और यहाँ पर जो टेम्परेचर है, जो तापमान है वो है 7.5 डिग्री। धूप आप देख सकते हैं, इतनी तेज़ धूप होने के बाद भी जो यहाँ का टेम्परेचर 7.5 डिग्री। यदि नैनीताल की बात करें, हल्द्वानी की बात करें, तो इस टाइम जो टेम्परेचर है वो 18 से 19 डिग्री के बीच में है। तो 18 से 19 डिग्री और यहाँ पर 7 डिग्री। तो आप समझ सकते हैं यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो यहाँ का नेचर है वो कितना कूल है, कितना वो है। तो ये है। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़ आपको दिखा देते हैं, पानी का क्या होता है। हाँ अब देखो, हाँ देखो भैया बता रहे हैं कि ऊपर, हाँ भैया कह रहे हैं मटर लगाई है। देखो भैया ये कह रहे हैं कि ऊपर इन्होंने मटर लगाई है। तो इस खेत में अभी जाएंगे नहीं, क्योंकि जाने से होगा कि मटर की जो है, तो मटर का आपको बताते हैं। ये देखिए ये है ना मटर की खेती है। अब ये मटर, अब ये देखिए ये पूरे मटर बो दिए हैं। तो आई थिंक ये नीचे भी अब जो चाचा लोग हैं मटर बोएंगे। ये पूरे मटर है, आप देख रहे हैं मटर, आपको दिखा रही है मटर बोए हैं। छोटे छोटे पेड़ आप देख रहे होंगे, ये छोटे छोटे जो पेड़ हैं इसमें मटर बोई है। ऐसे ऊपर वाले खेत में है, ये पूरी मटर बोई है यहाँ पे। और तो जो मैं आपको बताने वाला था, पानी का अरेंजमेंट कैसे होता है। पानी यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई टैंकी लगी हुई है, उसका सोर्स नहीं है। यहाँ पे जो पानी का सोर्स होता है वो होता है दो तरह से। एक होता है प्राकृतिक सोर्स, नेचुरल सोर्स। और नेचुरल सोर्स क्या होता है, पेड़ों से यहाँ पानी निकलता है। ये एक बहुत बड़ी यहाँ की कहें भगवान की देन है, नेचर की देन है कि यहाँ पेड़ों की बीच से पानी निकलता है। उसका भी हम बताएंगे, वो वीडियो क्या है उसका। उस पानी को यहाँ पर ये मोटे मोटे पाइप आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप पाइप। आपको लगेगा ये कोई वाटर उसने डिपार्टमेंट ने कर रखा है, ये पाइप है। ये जो पाइप है, ये जो मोटा पाइप देख रहे हैं आप, ये मोटा पाइप नीचे जहाँ पे नेचुरल सोर्स होता है, जहाँ से पेड़ से पानी निकलता है, गढेरा जो कहते हैं यहाँ पे, पहाड़ी में आप आएंगे पहाड़ में उसको गढेरा, वो जो वहाँ से मोटर लगाकर ये इस तरह से ऊपर तक पहुँचाया जाता है। आप डिफ़िकल्टीज़ को समझ सकते हैं, कठिनाई को समझ सकते हैं, उसके बाद किस तरह के यहाँ के लोग इस चीज़ के लिए कार्य करते हैं। तो आप ये देखेंगे इस तरह से। और इस पानी को हम शहरों में पानी को क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं है। यहाँ पर एक एक बूंद पानी को इस तरह से स्टोर किया जाता है इस टैंकी में, क्योंकि कब पानी आए कब पानी नहीं आए, यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि वाटर डिपार्टमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से कुछ है ऐसा, ठीक है। जो सरकार की तरफ से वो नाकाफ़ी है। तो आप ये देखेंगे, ये देखिए ये पानी स्टोर किया गया है, ठीक है। और ये पानी कहाँ से आता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये पूरी आप एक चीज़ को समझिए, जो मेन बताने का मकसद है वो यहाँ पर आने का ये है कि देखिए पानी, उसके बाद इस टेम्परेचर में काम करना। आज तो चलिए धूप आई हुई है, आप देख रहे हैं टेम्परेचर 10 डिग्री हो गया है यहाँ का। रात में 4 डिग्री, शाम के भी 2 घंटे बाद यहाँ का तापमान बदल जाएगा। सुबह का तापमान के आप देखेंगे वो अलग अलग है। तो यहाँ पर इस तरह से पूरी फलों की खेती होती है। अब आपको पानी कहाँ से आता है, आपके मन में ये होगा कि पानी यहाँ से आता है, यहाँ पे वो नेचुरल सोर्स क्या है। तो उसका भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, वो जगह ले चलेंगे आपको जिस जगह पर से वो पानी आता है, और भी कैसे और जगह की खेती होती है। ये हमने अभी आपको बताया, आड़ू की है, मटर की खेती हमने आपको दिखाई, और भी क्या क्या है यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए। जब यहाँ पर आएंगे ये चीज़ जब आप देखेंगे, ये चीज़ आपको कहीं और नहीं दिखेगी। खेती दिखेगी लेकिन ये इन्वायरमेंट, ये मौसम नहीं दिखेगा। धूप तेज, तापमान, टेम्परेचर 10 डिग्री। अब सोच लीजिए, चारों तरफ चिड़ियों की आवाज़, शांत, मेडिटेशन के लिए सबसे बढ़िया जगह। तो मेन क्या है, सिर्फ नैनीताल, उत्तराखंड को नैनीताल, औली और इन सब जगहों से ना पहचानें। आप पहचानें, आप अंदर आएँ, गाँव में आएँ, आप यहाँ के गाँव के लोगों की देखें कि वो किस तरह से काम करते हैं। यहाँ पर कई ऑप्शन हैं, किस तरह से आप यहाँ पहुँच सकते हैं, कैसे, वो सारे हमारी वीडियो में आपको मिलेगा। कितने आसानी पहुँच सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं, सारी चीज़ें। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही।
आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कमेंट करके हमें बताना है कि कैसे आप यहाँ पर हो रही है। आपने यदि आड़ू खाए हैं, खुमानी खाई है, तो उसमें कौन सा आपको सबसे बेस्ट लगता है पहाड़ी फल जो हमारे पहाड़ में होता है। तो हम थे अभी नथवा खान के ढिलकुना गांव में, जो ये इसको कहते हैं, हमारे वहाँ क्या कहते हैं इसको, पहाड़ में सोहाना कहते हैं। हान मतलब ये खेती जो होती है इसको इसको इस चीज़ को कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसको ये। तो अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही है। तो चलते हैं एक नई जगह पर, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। और मैं हूँ आपका होस्ट सुनील नेगी। मैंने स्टार्टिंग में अपना परिचय नहीं दिया क्योंकि मेरे परिचय से ज़्यादा परिचय इस जगह का होना है, इसीलिए मैंने आपको नथवा खान का परिचय दिया। नथवा खान आएँ, एक्सप्लोर करें, घूमें, देखें और पहचानें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।